सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर बेसिकली ये मैंने परमार सर के बुक से उठाया है सब कुछ। तो अगर परमार सर भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो सर ये रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज डोंट पुट एनी काइंड ऑफ स्ट्राइक इन दिस वीडियो एंड ऑल। सो बेसिकली मैंने इसलिए किया ताकि मैं अगर बाद में जब उसको रिवाइज करूँ तो मुझे याद आए कि वहाँ ये वाला पॉइंट मैं यहाँ से मिस कर रहा हूँ। तो ये बस मेरी एक्सपीरियंस के लिए है, तो प्लीज ओके। सो स्टार्ट करते हैं। या सो इकोनॉमिक्स जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या से रिलेट करता है? बेसिकली इट इज a स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स यूज लिमिटेड रिसोर्स। क्योंकि रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। हर चीज में रिसोर्स लिमिटेड है। चाहे आप पैसा भी बात कर लो, चाहे आपके पास 30,000 रुपए है, चाहे 30 करोड़ रुपए है, चाहे 30 मिलियन करोड़ करोड़ जो भी है, अरब हो खरब हो, लेकिन वो लिमिटेड है ना। ठीक है, इट इज लिमिटेड, इट इज नॉट इन द एक्सेस अमाउंट। जस्ट अ सेकंड वो। ओके सो वो लिमिटेड है, ठीक है। तो हम बेसिकली इकोनॉमी को ब्रॉडली दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला हम पढ़ते हैं इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड वन इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली ये होता है, वो इंडिविजुअल लेवल पे डील करता है। इट स्टडी द इंडिविजुअल कंज्यूमर फर्म्स एंड मार्केट, ठीक है। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना, वो होल इकोनॉमी को डिनोट करता है, मतलब कंट्री का पूरा इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। It is basically focused on the individuals in actions of individual businesses, जबकि ये फोकस करता है action of the government countries that take to influence broader economic like supply, demands and price, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक सेक्टर पे फोकस करते हैं, ये एंटायर इकोनॉमिक पे, ठीक है। माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर फादर की बात करें तो वो है एडम स्मिथ, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर के नाम से जाने जाते हैं जॉन मैडार्ड केनीज, ठीक है। ये इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से, ठीक है। इनको फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन्होंने बुक लिखा है द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776। जबकि जॉन मेडन कीरिस ने बुक लिखा है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में। ध्यान रखना 1936 1776, वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ, जॉन मेडार्ड कीरिस बाय जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एडम स्मिथ फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जॉन मेडार्ड कीरिस फादर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ, अब माइक्रो इकोनॉमिक जो कि इंडिविजुअल लेवल पे डील करता है, इसमें कौन कौन से एग्जांपल जैसे कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर होगा, कंपटीशन इन द मार्केट हो गया, ठीक है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक जो कि डील करता है एज ए होल, उसमें आ जाएगा हमारे पास जैसे कि जीडीपी आ गया, नेशनल इनकम आ गया, इन्फ्लेशन रेट्स आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। हाँ, तो जब हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं ना, एक इकोनॉमी को सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में बेसिकली तीन प्रकार से क्लासिफाइड है: कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्टिक में क्या होता है कि भाई प्राइवेट ओनरशिप होता है, और इसमें मेजर जो फोकस होता है वो तो प्रॉफिट पे, और गवर्नमेंट का इसका कोई रोल नहीं होता। इसमें जो इसमें इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो अनइक्वल होता है, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम कंप्लीट होता है, जैसे कि एग्जांपल यूएसए ले लो, चाइना ले लो, ठीक है। सोशलिस्टिक की बात करें तो इसमें पब्लिक ओनरशिप होता है, और ये बेसिकली काम करता है सोशल वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट का कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होता है, और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है। फ्रीडम, इसमें लैक ऑफ फ्रीडम होता है, फ्रीडम उतना नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे कि यूएसएसआर एंड नॉर्थ कोरिया। मिक्स्ड की बात करें जिसमें हमारे इंडिया भी लाई करता है, उसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट ओनरशिप दोनों होता है। इकोनॉमिक मोटिव होता है, प्रॉफिट भी होता है, सोशल वेलफेयर भी होता है। गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल होता है, लेस मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो लेस होता है, अनइक्वल होता है। लिमिटेड फ्रीडम होता है, जैसे कि अपना इंडिया वाला आगे बात, ठीक है। हाँ, ये कुछ लाइसेंस राज या फिर एलपीजी रिफॉर्म जो पहले आते थे कि भाई अगर तुम्हें कुछ कंपनी स्टेबलाइज करना है तो तुम्हें पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम उसको परमिट परमिट राज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 1991 में आया था। और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड इट वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, एक आता है हमारे पास राइवलस गुड। क्या होता है राइवलस गुड? का मतलब होता है जो कि सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है किसी लिमिटेड पर्सन को, ठीक है। हम इसमें दो दो चीजें की बात करते हैं, प्राइवेट गुड्स होता है और पब्लिक गुड्स होता है। प्राइवेट गुड्स जो होता है ना, वो राइवलस नेचर होता है, एक्सक्लूडेबल होता है, जबकि जो पब्लिक गुड होता है वो नॉन राइवलस होता है और नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, ठीक है। राइवलस का मैंने बता दिया आपको कि इट प्रोवाइड सेटिस्फिकेशन टू ओनली लिमिटेड पर्सन, जबकि नॉन राइवलस का मतलब होता है इट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू ऑल। जैसे कि अगर कोई पार्क हो गया, ठीक है, पार्क में भाई तुम भी जा रहे हो, तुम्हारे रिलेटिव्स भी जा रहे हो, उनके रिलेटिव्स भी जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जबकि अगर मैं बोलूँ कि एक मेरा प्राइवेट कार है, मैंने एक कार लिया, तो उसको मैं या फिर मेरे फैमिली या फिर मेरे रिलेटिव से बैठेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं बैठेगा ना। तो वो राइवलस वगैरह हो गया, ठीक है।
ध्यान रखना, ये ड्राइवरलेस होता है, एक्सक्लूडेबल होता है, ये नॉन ड्राइवरलेस होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, ठीक है। प्राइवेट गुड में जो है ना पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट होता है, इसमें जीरो मार्जिनल कॉस्ट होता है। पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट होता है, जीरो मार्जिनल कॉस्ट, मतलब पब्लिक गुड ये इस टाइप का है कि भाई मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ठीक है। यस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक, लाइक दो तीन प्रकार होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है। प्राइमरी की बात करें तो ये बेसिकली नेचर से डिपेंडेंट होता है, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो गया, ये सब होता है, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, हंटिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया। इनको रेड कॉलर जॉब्स के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, इंडिया की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोसेस होता है, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब, इनको रेड कॉलर जॉब के नाम से भी जानते हैं। ये थोड़ा, सॉरी, इनको ब्लू कलर के जॉब जॉब के भी नाम से लीडिंग अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग में तो चाइना, सबको पता है। ये थोड़ा यहाँ पे धुंधला हो गया, कोई दिक्कत नहीं। टर्सरी की बात करें तो ये बेसिकली इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसमें जैसे कि टीचिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एडवर्टाइजिंग, ये सब होता है, ठीक है। ये इंटेंजिबल होता है, मतलब समथिंग दैट वी कैन नॉट बी टच, हम इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। ये व्हाइट कलर जॉब्स होते हैं, ध्यान रखना। टर्सरी जो होता है ना वो व्हाइट कलर जॉब्स होता है। फिर आता है हमारे पास क्वार्टरनरी होता है और क्वीनरी होता है। ध्यान रखना, क्वीनरी को गोल्ड कलर जॉब्स भी जानते हैं, और इसको बेसिकली जो फोकस होता है ना वो नॉलेज बेस्ड होता है एंड डिसीजन मेकिंग होता है, आइडिया होता है, इसमें पॉलिसी मेकिंग होता है। ये जो टर्म्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। नॉलेज बेस्ड होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, आइडिया होता है, पॉलिसी मेकिंग होता है, ठीक है। हाँ, इसको गोल्ड कलर जॉब्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि मीडिया हो गया, फाइनेंस हो गया, एजुकेशन सेक्टर, रिसर्च सेंटर हो गया, साइंटिस्ट होता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। एक आता है हमारे पास क्वार्टरनरी को बेसिकली इसको नॉलेज सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और इसमें एग्जांपल के जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, अपना बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, बीजी जिसको रोल कहते हैं, टीचिंग हो गया, मैनेजर हो गया, बैंकिंग हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये थे अपने पास। हाँ, ये कुछ टर्म्स है बेसिकली तुम्हें याद करना पड़ेगा, जैसे कि ये है, ठीक है। तो अगर 2011 सेंसस की बात करें ना, उसके अकॉर्डिंग जो ना एल एफ पी आर का मतलब होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो 54.6% था, अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 24.3% था, टर्सरी सेक्टर की बात करें तो 21.1%। ध्यान रखना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है टर्सरी सेक्टर का सबसे कम है, और सबसे ज्यादा किसका है, प्राइमरी सेक्टर का। अगर परसेंटेज इन जीडीपी की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का 14.39%, सेकेंडरी सेक्टर का 31.46%, और टर्सरी सेक्टर का है 54.15%। ध्यान रखना, टर्सरी सेक्टर में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सबसे कम है, लेकिन परसेंटेज जीडीपी देखे तो सबसे ज्यादा 54.14%, 15%, ठीक है। अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से बात करें ना तो परसेंटेज ऑफ वुमेन एंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर इज 62.8%। ध्यान रखना, 62.8% परसेंटेज ऑफ वुमेन एंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर इज 62.8%। ओके, ठीक है। एक आता है हमारे पास एक कंसेप्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो दो कंसेप्ट आते हैं इसमें से, हमारे पास होता है इनविजिबल हैंड थ्योरी, दूसरा आता है लेसेस फेयर, ठीक है। इनविजिबल हैंड थ्योरी को दिया था एडम स्मिथ द्वारा, और ये मार्केट फोर्स के ऊपर बात करता है, ठीक है। इनविजिबल हैंड थ्योरी एडम स्मिथ मार्केट फोर्स के ऊपर बात करता है, ठीक है। लेसेस फेयर क्या करता है, लेसेस फेयर ये बोलता है कि भाई देयर शुड बी द लीस्ट इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, देयर शुड बी लीस्ट इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, देयर शुड बी लीस्ट इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। एक्सक्लूडिबिलिटी का आप बात करें तो जिनके लिए पे किया जाता है उसको एक्सक्लूडिबली कहते हैं, जिनके लिए पे किया जाता है उसको एक्सक्लूडिबली कहता है, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। अनऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि इन इंडिया मोर देन 90%, 90% जो है ना अनऑर्गेनाइज, जैसे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो बेचते हैं ना वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, ठीक है। रियल सेक्टर की बात करें, यूजिंग कंबाइन यूटिलाइजेशन ऑफ द रॉ मटेरियल एंड अदर फैक्टर, ठीक है। यूजिंग कंबाइन यूटिलाइज मतलब रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन, तो रियल सेक्टर कहते हैं, ऐसा कुछ मतलब कुछ, मतलब विजनरी या फिर इमेजिनरी कुछ नहीं है। यूजिंग कॉम्बिनेशन, यूजिंग कंबाइन यूटिलाइजेशन ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। हाँ, तो ये थे पहला चैप्टर, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।